इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को लेकर हुआ समझौता 27 नवंबर यानी आज आधी रात से लागू हो जाएगा। इस ऐलान के बाद अब ना तो इजरायल लेबनान पर बमबारी करेगा और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हमला इजरायल पर किया जाएगा। बहरहाल ये समझना जरूरी है कि जिस इजरायल ने कभी हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खाई थी, वो इजरायल इतनी आसानी से युद्ध विराम का ऐलान कैसे कर रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू राजी हो गए? अब इस सवाल का जवाब भी खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दे दिया है। नेतन्याहू ने दिए अपने एक बयान में इसका कारण बताया है। पहला कारण, ईरान के हमले का खतरा। इजरायल के सीज फायर के ऐलान के पीछे एक बड़ी वजह ईरान को बताया जा रहा है। दरअसल ईरान अब सीधे तौर पर जंग के लिए आमादा है और इजरायल पर लगातार हमले की तैयारी कर रहा है। उसने साफ धमकी दी है कि यह हमला पहले के हमलों से अधिक घातक होगा। ऐसे में अगर ईरान और इजरायल के बीच बड़ी जंग होती है तो इजरायल को भी काफी नुकसान हो सकता है। लिहाजा इजरायल ने सीज फायर का फैसला ही सही समझा। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर इस वक्त समय की जरूरत है। इजरायली सेना फिलहाल ईरान से मिल रही चुनौती पर फोकस करना चाहती है। दूसरा कारण, जंग के लिए कम पड़ रहे हथियार। सीज फायर का दूसरा कारण यह है कि इजरायली सेना के पास अब जंग के लिए हथियार कम पड़ रहे हैं। लिहाजा इजरायली सेना को अपने हथियार स्टॉक को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है कि हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी में बहुत देरी हो रही थी। हमें अभी और उन्नत हथियारों की सप्लाई होनी है ताकि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें और हम दोगुनी ताकत से जवाबी कार्रवाई कर सकें। उधर इजरायली सैनिक भी जंग से थक रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सैनिक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष से अब थक चुके हैं और वो अब सेना में काम नहीं करना चाहते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिक और अधिकारी युद्ध की मानसिक थकान की भी शिकायत कर रहे हैं। कई सैनिक तो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 130 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लिखे एक पत्र में साफ कर दिया था कि वो गाजा में सीज फायर डील होने तक आर्मी में सेवा नहीं देंगे। तीसरा कारण, हमास को अलग थलग करने की तरकीब। नेतन्याहू ने अपने बयान में आगे कहा है कि ये सीज फायर हमास को अलग थलग करने की भी एक तरकीब है। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बाद अब हमास की ताकत कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि हमास शुरुआत से ही हिजबुल्लाह पर निर्भर था। दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह सीज फायर के नियमों का उल्लंघन कर हमास की मदद करता है तो इजरायल जवाबी कार्रवाई कर सकेगा। इस तरकीब से नेतन्याहू शायद एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में है।